औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक बार फिर उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, पूरा दिन मोबाइल में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं और खेल कूद में अपनी तमाम तर सरगर्मियां और अपनी तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। उनके लिए अच्छी खबर यह है कि एक हफ्ते के लिए दोबारा स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और यह खबर उन लोगों के लिए इंतहाई बुरी है, उन बच्चों के लिए इंतहाई बुरी है जो कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के दर पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहां माशरा किस जानिब जा रहा है, इसकी वाज़ेह मिसाल है। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो, किसी शहर के अंदर बेरारवी को फरोख देना हो, तो फौरी तौर पर उस मुल्क के अंदर निज़ाम तालीम को मफलूज कर दिया जाए, ताकि जब बच्चा तालीम का हुसूल ही मुमकिन नहीं बना सकेगा तो उसके अंदर शऊर की वो मिकदार मौजूद नहीं होगी जिसके दर पर वो माशरे में अपना मकाम बना सके या फिर माशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा कर सके। मुसलसल देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी पाबंदी स्कूल्स के ऊपर लगा दी जाती है कि कभी 1 महीने, कभी 2 महीने और कभी कभी 3-4 महीनों के लिए भी स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। और वाज़े तौर पर हुकूमती सतह पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि अगर स्कूल्स बंद हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर वो कैसे इंटरनेट पैकेजेस को अफोर्ड कर सकेंगे या फिर किस तरह अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के हुसूल के लिए वो तमाम तर चीजें मुहैया कर सकेंगे जो कि सही मानों में कंपलसरी हैं, जिनके जरिए ही ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम वज़ा किया जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन मैं वाज़े करता चलूं कि जब से पाकिस्तान में यह पेंडेमिक चला आ रहा है, जिसे हम आसान अल्फाज में कोविड-19 का नाम देते हैं, तब से ही ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में फेल हो चुकी है। बबांग दहल ये बात हर एसोसिएशन, हर स्कूल मालिकान की जानिब से की जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम इतना वसी नहीं है और ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे एजुकेशन का ये निज़ाम जो है वो वाज़े तौर पर बेहतर किया जा सके। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, आप सदर हैं प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध के। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब, आप चेयरमैन हैं पिस्मा के, आपको भी प्रोग्राम में जो है वो वार्मली वेलकम करते हैं। क्या कहेंगे सर? अख्तर अराई साहब, एक बार फिर छुरी चल गई सर, स्कूल्स मालिकान के हलक खुश्क होने का वक्त आ चुका है और एसोसिएशन की आवाज उठाने का। 1 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, सिंध गवर्नमेंट पहले क्रिटिसाइज करती थी कि यू टर्न गवर्नमेंट पीटीआई को, अब यू टर्न खुद भी लेने लगी है। मुझे ये बताइए कि क्या हिकमत अमली है, क्या ये कोई प्लान है या बैठे बैठे कोई रात को उनको सपना आता है और बैठ के वो फैसला कर देते हैं? क्या अवाम की किस्मत से खेलना है? जहाँ रोटी रोजी का नारा लगाने वाले जो है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले, तालीम का नारा लगाने वाले जो सियासतदान हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले, अपनी मदद आप पढ़ाने वाले, जो कि आर्टिकल 25A का हक भी नहीं आपसे मांगते, जो कानून उनको हक देता है आप फ्री मयारी तालीम उनको दें, वो अपनी जेब से खर्चा करके पढ़ाने वाले वालिदैन सरापा एहतजाज हैं कि खुदारा अब इस वक्त आप ग्रुप उठा के देख लीजिए पेरेंट्स के, वहां पर ये बात चल रही है, वो बाहर निकलने को आ गए। क्या किस तरफ गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी को लेके जा रही है? क्यों अचानक ऐसे फैसले करते हैं? तालीम बर्बादी के अलावा और कुछ है नहीं आपके पास, तो इस तरह के फैसले किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे। हम अमीन हैं, अमीन से मुराद ये है कि हम तो तालीमी इदारे अपनी मदद आपके तहत कायम करके बैठे हुए हैं पेरेंट्स की मर्जी के साथ, और हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके पब्लिक सेक्टर के सरकारी स्कूल नाकाम हो चुके, वो पीने का साफ पानी देने से नाकाम हो चुके, इंटरनेट की तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ रिबन करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। जो डिवाइस जो है वो कंप्यूटर की 10,000 में मिलती थी, इस वक्त 20 में मिलती है। अब मुझे बताइए, ना कोई पैकेज है ना कोई बात है, तालीम के बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है।
हम केस करना चाहें तो हम केस कर सकते हैं, हम अदालत से रुजू कर सकते हैं, अपना तालीमी हक मांग सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मुंतजमीन, जी आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप खुदारा ऐसा मत कीजिए। आपकी रिट कायम करना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं आपके मुंह से जो बात निकले वो अवाम आपको पसंद करे। इस वक्त अवाम में नापसंदगी का इजहार हो रहा है, इस वक्त गहमा गहमी बातें हो रही हैं। लोग, पेरेंट्स हमें फोन करके बोल रहे हैं कि हम कहाँ आए, हमें बताइए, हम कहाँ आए, आके बात करें। क्या प्रेस क्लब में जाएं, क्या रोड पे निकलें, क्या काली पट्टियां बांध के निकलें, क्या हम वहां पर बैनर लेके खड़े हों? खुदारा हमें अपनी मदद, आप फीस दे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत दे दीजिए। हम तो वो कैदी बन गए कि हम पढ़ नहीं सकते, हम जी लिख नहीं सकते, हम औलादों को जाहिल बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों फैसला किया जा रहा है? लिहाजा प्राइवेट तालीमी इदारों ने फैसला कर लिया है कि अब आपको यू टर्न नहीं लेने देंगे। हम आपके कहे किए हुए वादे को याद कराते रहेंगे 3 दिन तक, और पीर के दिन जो है हम 23 अगस्त के दिन इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे, क्योंकि वालिदैन कह रहे हैं कि हम आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, आपका ताला खोलेंगे, हम बच्चे अंदर भेजेंगे, ठीक है, SOPs के तहत भेजेंगे। ठीक है। अख्तर अनई साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। दानिश जमान साहब, बताइएगा सर, अगर इस किस्म की बगावत होती है, अगर हुकूमती फैसले के खिलाफ, तो क्या आप लोग साथ देंगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दानिश उज़्ज़मा, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। जी हम बिल्कुल साथ देंगे, हर प्लेटफॉर्म पे साथ देंगे। जहां जहां पर तालीम के हक में आवाज उठानी होगी, तलबा के हक में आवाज उठानी होगी, प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन हर दफा की तरह से आगे होगी। हम सिंध हुकूमत के वजीर आला मुराद अली शाह साहब के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं। हम आपको वजीर आला भी नहीं मानते। जब आप वजीर आला हो तो आपको अपने सूबे में तालीम को सबसे तरजीहात पर रखना चाहिए। आपने इस मुल्क के बच्चों को अंधेरे में धकेलने की जो कसम खाई है, तो हम भी कसम खाते हैं कि हम इस मुल्क में तालीमी इदारे दोबारा खुलवा के रहेंगे, तालीम को बहाल करके रहेंगे। अब आप हमारे खिलाफ कुछ भी करना चाहें, ये हमारा आईनी कानूनी हक बनता है कि हम तो अपने दानिश इदारे जमान भी साहब, खोलें, देखें, वहाँ पे बच्चों को भी मुसलसल स्कूल्स बंद हो रहे हैं, मुसलसल एक ऐलान होता है रात को कि अगले दिन से स्कूल्स बंद हैं। सर, कोई एसोसिएशन कुछ नहीं कर पा रही माजरत के साथ, तो सर अब क्या कर लेंगे आप लोग? देखें, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि एसोसिएशन का इत्तेहाद बना हुआ है ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट एसोसिएशन सिंध के नाम से भी, और एसोसिएशन की एक्शन कमेटी के नाम से भी, और एसोसिएशंस ने बहुत प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है। लेकिन अब मैं आपकी मार्फत से तमाम एसोसिएशन को यहाँ पे दावत देता हूँ कि सब आ जाएं, गठजोड़ कर दें और इनके खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाए, और आपको जिस हद तक भी जाना पड़े हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ मजबूत करेंगे। अगर हमें अकेले भी निकलना पड़े हम अकेले निकलेंगे, हमें जहां जाना पड़े, हमें वजीर आला हाउस जाना पड़े, हमें प्रेस क्लब जाना पड़े, या हमें सड़कों पे आना पड़े, या हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। लेकिन दानिश साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते ये स्टेप आप लोगों को बहुत अर्से पहले नहीं लेना चाहिए था। आप तो पानी शायद सर से भी गुजर गया है। बिल्कुल ऐसे स्टेप लिए जा चुके हैं, कई दफा सरापा एहतजाज तमाम एसोसिएशन हुई है, हर दफा जो है वक्ती तौर पे तालीमी इदारों को खुलवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है। इन्होंने डिले टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं तमाम तालीमी इदारों और एसोसिएशंस को खामोश करवाने के लिए, और यही टेक्निक इन्होंने अभी स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में भी किस तरीके से वजीर तालीम सिंध बैठ के बोल सकते हैं कि हम आपको एतमाद में लेते हैं, हम वादा करते हैं, आप अपने जाके तमाम स्कूल मेंबरान को कह दीजिए कि मंडे से स्कूल खोलने की तैयारी कर लीजिए। वहां पर वजीर सेहत अजरा पिस्को साहिबा भी बैठी थी और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि कोरोना से ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो तालीमी इदारों को बंद करने की वजह से तलबा का नुकसान हुआ है। और आइंदा हम इस पॉलिसी के ऊपर आ रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारों को जो है वो मुसलसल बंद ना किया जाए। वहां पर उन्हें ये बात वाज़ेह तौर पे बोली गई थी कि देखिए, तालीमी इदारे खोलना मकसद नहीं है, खोलने हैं तो यूनिफॉर्मिटी के साथ खोलें, खोलने हैं तो आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ खोलें। जब तक आप मुस्तकिल मिजाज, ये क्या तरीका है कि एक हफ्ता आप तालीमी इदारे खोलते हैं, एक हफ्ता बच्चा आके बैठता है, सेट होता है, किताबें खरीदता है, कॉपी खरीदता है, वालिदैन तैयार होता है, अगले हफ्ते दोबारा आप तालीमी इदारे बंद कर देते हैं। 2 साल के अंदर अब तक तालीमी इदारों की वजह से तालीमी इदारों को नहीं बंद किया गया,
बल्कि हुकूमत ने गलत फैसलों की वजह से और दीगर शोबों की जो भी वायलेशन होती है एसओपी की, उसका खुमियाजा तालीमी इदारों को भुगतना पड़ता है। ठीक है दानिश साहब, बिल्कुल तवक्कुफ कीजिएगा। मैं जरा अख्तर अराई साहब से जरा इस पे बात कर लूं। अख्तर अराई साहब, देखें, पहली बात तो ये, चले ठीक है, आप लोगों का मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त है कि एक हफ्ते के लिए बच्चा आता है, एक हफ्ते बाद उसको दोबारा छुट्टियों पे भेज दिया जाता है। लेकिन सर, पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का निजाम अब तक फाल नहीं हो सका। सर, मैं किसकी नाअहली समझूं, हुकूमत की या स्कूल मालिकान की? देखिए, प्राइवेट सेक्टर की किसी न किसी तरह से उन्होंने ये बंदोबस्त कर लिया था कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए जी। इसमें अगर 3 कैटेगरीज प्राइवेट स्कूलों की करते हैं, जो एलीट क्लास, जो कैमरे सिस्टम पढ़ाते हैं, उनका पहले ही सिस्टम इंटैक्ट है। बाकी 6-7 हजार से लेके नीचे की तरफ जो है 2-2.5 हजार रुपए से ऊपर वाले स्कूलों ने ऑनलाइन का बंदोबस्त अपनी मदद आप किया। उनके वालिदैन के पास डिवाइसेस नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने डबल कीमत पे डिवाइसेस खरीदी। हुकूमत जिम्मेदार है कि कस्टम ड्यूटी माफ करती, स्टूडेंट के लिए डिवाइसेस मंगवाती, वो स्टूडेंट पैकेजेस इंटरनेट के देती, वो सिर्फ रिबन काट के कि जी हम एक रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ बजट खाने के लिए जो बाहर से फंडिंग आई थी इस काम को करने के लिए, वो भी बेकार हो गई। भाई, क्या हो रहा है यहाँ इस मुल्क के अंदर? क्या हो रहा है आपके सूबे में? आपके सूबे में 65 लाख पहले ही सिंध के अंदर बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आप सिर्फ थर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से ज्यादा बच्चा मरता है। आप मुझे बताइए कि आप कितने बच्चे कोविड के साथ खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हुए? बातें करते हैं इस तरह की। 1 करोड़ बच्चा जो स्कूल में जाता था उसको आउट ऑफ स्कूल करके रख दिया। मुल्क भर के अंदर 15 लाख प्राइवेट स्कूल, 10 लाख सरकारी उस्ताज़ा को भी वैक्सीनेशन कराओ। वैक्सीनेशन आपकी जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूलों ने वैक्सीनेशन करा ली है, वो तैयार बैठे हैं स्कूल खोलने के लिए। वालिदैन सरापा एहतिजाज हैं कि जब कानूनी हक आप हमें नहीं तो सर देते, इतनी माशाल्लाह हमें अपने कमोबेश पैसे अगर मैं गलत नहीं हूं, देते। अख्तर अराई साहब, जरा अगर मैं गलत नहीं हूं, 36 एसोसिएशन इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स की काम कर रही है सर। 36 में से एक एसोसिएशन भी ऐसी नहीं है जो जाके हुकूमत को समझा सके कि जी जिन स्कूल्स ने वैक्सीनेशन करा ली है उनको खोलने दिया जाए, बाकी जिन्होंने नहीं कराई है उनको बंद कर दिया जाए, कोई ऐसा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। आप ही समझा दें सर, आसरा करने के मूड में आप लोग दिखते नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, उस्ताद एक शरीफ आदमी होता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले वालिदैन भी बड़े शरीफ होते हैं, वो नहीं निकलते। इस वक्त, कल, आज पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, वालिदैन सरापा एहतजाज हैं, प्राइवेट स्कूल निकल आए हैं। जैसे कि दानिश भाई ने ये फरमाया कि आपको पता है कि 23 एसोसिएशन ग्रैंड अलायंस में हैं, एक्शन एक कमेटी है, उसके अंदर 18 एसोसिएशन हैं। फिर पीछे हमारी जो फेडरेशन है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, जिसका मैं सूबाई सदर हूँ, काशिम मिर्जा हमारे, वो भी एक्टिव हो गए हैं। अब इस वक्त हम हक रहे बगैर नहीं छोड़ेंगे, हम निकल रहे हैं। कल स्कूलों के सामने हम अपना एहतजाज करेंगे। वालिदैन आ रहे हैं और एहतजाज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि अपनी रिट कायम करेंगे अगर अवाम की बात सुनेंगे। वो हमें मत हमारे गले तक हाथ डालिए कि हम अपने तालीमी हक के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम कानून शिकनी करें। हम नहीं चाहते कानून शिकनी करना। खुदारा ऐसा मत कीजिए। आप सियासतदान अपने सियासी जलसे करते हो, आप सारी एक्टिविटीज करते हो, उस वक्त कुछ नहीं होता, सारा कुछ बच्चे फैलाते हैं। खुदा न खास्ता हमारे जिन स्कूलों में 100% वैक्सीनेशन हो गई है, आप वेरीफाई कर लें उनका NIC नंबर डालकर, आप 116666 पर आप देखें कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। उन स्कूलों को खोलने दिया जाए। रानी साहब, बिल्कुल आप तवक्कुफ कीजिएगा जरा। दानिश समाज साहब, जान की अमान पाकर सर एक तलख सवाल करने वाला हूं। दानिश साहब, बता दीजिए सर, वैसे आप लोगों का शोर मचाना इतना बनता नहीं है, क्योंकि सर फीसिस तो प्रॉपर आप लोग हर महीने वसूल कर रहे हैं। आप लोगों की जाहिर सी बात है फीसिस के जरिए ही आप लोगों का वो कारोबार आगे चल रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिएगा सर कि इतना सही मानों में शोर बनता नहीं है। यहां पर मेरा जुमला यह होना चाहिए था कि इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए मोहम्मद अली भाई, बात दरअसल ये है कि हर फर्द हर शोबे में अपने पेट के लिए काम करता है। कोई भी इदारा अपने लिए नहीं चलता। मुत्तफिक हूं सर आपकी बात से, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इदारे में सरमाया आ रहा है, जितने गैर तदरीसी अमला है,
पिछले 1.5 साल से अगर हम इनको हुकूमत के ऊपर छोड़ देते तो ये तो इनको भूखा मार के दफनाते कहाँ, बताते भी नहीं। हमने तो इनका घर किस तरीके से चलाया नीति तालीमी दानिश उज़्ज़मा साहब तवक्कुफ कीजिएगा, क्या आप मुझे ऑनियर ये बात बोलते हैं कि आप लोग फीसें वसूल नहीं कर रहे? हमें पता है कि आपने अपने असातिज़ा के घर किस तरह चलाए। नहीं दानिश उज़्ज़मा साहब, जरा तवक्कुफ करके सर तवक्कुफ करके, अगर फीसेस वसूल हो रही है दानिश उज़्ज़मा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और मई की 2020 की फीस में आपने 20% का डिस्काउंट देना है, हमने उससे बढ़ के दिया। हमने 6-6 महीने की पेरेंट्स की फीस माफ की, जिनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनके माने तो नहीं ना माफ किए, जिनकी पूरे साल की फीस माफ करनी थी उनके पूरे साल की फीस माफ। उस डिस्काउंट को किसी ने माना ही नहीं सर, किसी एसोसिएशन ने इंप्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। देखें, स्कूल वालों ने अपने तौर पर पेरेंट्स को रिलीफ दिया है। स्कूल के जितने पेरेंट्स थे हर कोई इसका दानिश भाई देखें आप माशाल्लाह एक अजीम वालिद की औलाद है सर, जरा बता दें, उनसे भी यही बात रहती थी मरहूम से, आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूं दानिश उज़्ज़मा साहब, क्लियर कर दे सर, ऑनियर बोल दें मुझे कि आप लोगों ने कितने महीने की फीसेस जो हैं इस पेंडेमिक के दौरान पेरेंट्स से वसूल नहीं की हैं, मुझे बता दें सर, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें। अपने तौर पर ऑन एयर बोल रहा हूं, स्कूल ने अपने तौर पर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके पूरे साल की फीसें माफ कर दी अली भाई। हमें एक महीने की पूरी साल की फीसेस माफ की गई हैं एसोसिएशन की जानिब से। टैक्सेस अब भी हम पे करते हैं, रिकॉग्निशन की फीस अब भी हम पे करते हैं, रिन्यूअल की फीस अब भी हम पे करते हैं। हम हुकूमत का खर्चे में हाथ अब भी बटा रहे हैं। हमने हर तरीके के टैक्सेस पे किए, यूटिलिटी बिल्स पे किए, हमसे कमर्शियल बिल लिए जाने। ठीक है अख्तर अनाई साहब देखें, दो अलग अलग एसोसिएशन के लोग हैं सर, मैं जरा दूसरी एसोसिएशन की तरफ चला जाऊं कि सर अख्तर अनाई साहब देखें, बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के। इससे पहले भी आपसे इस बात के ऊपर काफी डिबेट हो चुकी है, मैं चाह रहा हूं दोबारा क्लियर करते हैं आप इस बात को कि कितने लोगों की फीसेस जो है, कितने पेरेंट्स की फीसेस जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस पेंडेमिक के अंदर, कितने स्कूल्स ने माफ किए सर? आप खुद एसोसिएशन के नुमाइंदे। देखिए, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सूबा सिंध का जो है सदर हूं और मेरे पास डेटा मौजूद है। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, कल मेरा टाइम रखें, मैं लिस्टें लेकर आता हूं जो हमारे मेंबरान ने दिया है। 25% से लेके 70% तक वालिदैन को माफ किया है। वो डिफरेंट सिचुएशन में दिया है, मगर कुछ बहुत अच्छे पेरेंट्स भी थे 30-30% जो रेगुलर दिया करते थे, मगर तालीमी इदारे में 70% प्रॉफिट नहीं होता। तालीमी इदारे में वो आता है या तो वो वेलफेयर करना चाहता है या वो 2 रुपए की जगह 1 रुपया कमाकर और साथ में इज्जत भी कमाना चाहता है, उस्ताद वो होता है। आपको भी चैलेंज करता हूँ, आप डेटा लेकर आइए जिनकी आप नुमाइंदगी करते हैं कि जी फलां को माफ नहीं किया, फलां को माफ नहीं किया, आप उनका डेटा ले आइए। मैं फेडरेशन की तरफ से आपके पास जो है तकरीबन 100-150 स्कूल का डेटा लेकर आता हूं, हर लेवल का डेटा लेकर आता हूं। अगर आप ब्रांडेड स्कूल की बात करते हैं, जो बड़े स्कूल हैं जो 8, 10, 15 हजार 20 हजार फीस लेते हैं, तो उनके हम जिम्मेदार नहीं हैं। ब्रांडेड स्कूल में लाइन मैं अगर फहरिस्तें प्रोवाइड कर दूं सर आपको, अगर मैं फहरिस्तें प्रोवाइड कर दूं आपको सर, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो इन फहरिस्तों पर अमल दरामद के लिए आपकी बात सुनेंगे? भाई आप क्या बात करते हैं, हम तो जो डिस्काउंट दिए हुए हैं वो फहरिस्त नहीं है, किताबें हैं। वो एक एक स्कूल के लाखों रुपए आउटस्टैंडिंग थे जो माफ कर दिए। जब हमने स्कूल खोला, हमने ये ऐलान करके खोला था कि जो नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप बच्चे आ जाएं, आप दे सकते हैं किस्तों में दे दीजिए। आप चाहते हैं कि माफ करना, जितना आप नहीं दे सकते जितना देंगे दे दीजिए, बस आइए करंट मंथ की फीस दीजिए, तालीमी सिलसिला जारी रखिए। मैं चैलेंज आपको करता हूं। चले एक सवाल मैं दानिश उज़्ज़मा साहब से पूछता हूं और फिर वही सवाल मैं अख्तर अनाई साहब आपकी तरफ आऊंगा। दानिश उज़्ज़मा साहब, हमारे पास तो ये भी बता रहे हैं सर, दानिश उज़्ज़मा साहब गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। अख्तर अनाई साहब सर आखिर में मुझे एक बात बता दीजिएगा सर, कुछ स्कूल्स के हवाले से हम भी आपको बता देंगे, डेटा फराहम कर देंगे कि उन स्कूल्स ने पैंडेमिक के दौरान फीसों में इजाफा किया है सर, इसको आप किसके जुमरे में लेंगे, ज्यादती या मजबूरी? देखिए, इससे बेहतर है कि हम दूध की दुकान खोल लें, कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं रेट कंट्रोल कर सकता, हम दूसरा कारोबार कर लें, हम जनरल स्टोर खोल रहे हैं। अगर हमने पैसा ही कमाना है, हमने इज्जत कमानी थी, हमने अपने पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना था। जो आप पढ़ा लिखा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हमसे तो सवाल किया जा रहा है। आप मिनिस्टर सईद गनी साहब से सवाल कीजिए, 2 डोमेन थे उनके पास, तालीम की मिनिस्ट्री थी, उससे पहले लेबर की मिनिस्ट्री थी, स्कूलों पे लेबर टैक्स आयद किया गया।
क्या उन्होंने कौन से, हम 36 किस्म के टैक्सेस देते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं या ड्यूटीज और फीसेस देते हैं, ईओबीआई देते हैं, सासी देते हैं जो कि लेबर पे होती है, प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, लेबर टैक्स देते हैं। वो लेबर के मिनिस्टर थे, तालीम के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या 1 साल के लिए लेबर टैक्स हमें माफ कर दिया? अख्तर अराई साहब, मैं बिल्कुल आपको जो है वो दावत दूंगा अगले हफ्ते। मैं आपको बिल्कुल अगले हफ्ते सर दावत दे रहा हूं ऑन एयर कि आप जो है वो तमाम अपने मसाइल और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। मैं बिल्कुल आपका मुद्दा उठाऊंगा और अगर उस कोई मुद्दे में मुझे झोल झाल दिखाई दी तो इसका फैसला आवाम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते चलें तो आजकल माशरे में बेरारवी की शिकायत बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। लाहौर वाकया हम सबके सामने है, लेकिन अब लाहौर वाकये को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वाकया मुतनाज़ा ही दिखाई देता है। दूसरी जानिब आज कुछ मजीद क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बनी है, वायरल हुई हैं, जिसके बाद अवाम के अंदर टिकटॉक समेत समाजी राब्ते की मुतअद्दिद वेबसाइट्स के ऊपर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। मैंने समाजी जाविये से इस चीज को जांचने की कोशिश की तो किसी समाजी रहनुमा ने इस पर अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने कानूनी और मजहबी जाविया आज प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अली ताहिर अराई साहब, बैरिस्टर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली ताहिर अराई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह हैं इदारे नूरुल कुरान के मजहबी स्कॉलर हैं मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। पहले मैं जरा मजहबी जाविये की तरफ आऊंगा। शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुर्शिद बताइएगा क्या कहना पसंद करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि चीजें आपकी भी नॉलेज में है, मेरी भी नॉलेज में है। कुछ लोग इसको मजहब के खिलाफ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी माशरे में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस अहम इशू पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अली भाई देखें, इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि 14 अगस्त की शाम जी मीनारे पाकिस्तान के अहाते में नौजवानों के हुजूम ने एक खातून के साथ शर्मनाक हरकतें की। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान में वो कल्चर मुतारिफ करवाया जिसका प्रचार रंजीत सिंह को शेर पंजाब यानी पंजाब के हीरो के तौर पर पेश करके बताया जा रहा है। रंजीत सिंह के खवातीन के साथ आबरू रेजी के वाकयात का चर्चा आपको पता है आम था। इन नौजवानों ने रंजीत सिंह के इस रवैये को इख्तियार करते हुए एक खातून को दबोच कर अपने आप को शेर पंजाब का टाइटल लगाकर पेश किया। तो खैर, मैं इन नाम निहाद इस्लाम के लिबासे में छुपे शैतानों से पूछना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं किसी खातून पर शैतानी हमले पर बातें बनाने वाले, इस बुरे अल्फाज से पुकारने वाले। इस्लाम का हकीकी फॉलोअर ये बात जानता है कि किसी खातून का लिबास या अमल कैसा ही हो जी, इसे इस जानिब तवज्जो नहीं करनी चाहिए। आया मर्द और आपको पता है औरत दोनों के लिए यकसा है। दोबारा किसी पर बातें करने से एहतियात बरते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है शाह साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मैं जरा कानूनी जाविये से भी इस चीज को देख लूं। अली ताहिर अराई साहब बैरिस्टर मेरे साथ मौजूद हैं। अराई साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला है। अराई साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि अगर दोनों चीजों को देख लिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इंसिडेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी पब्लिसिटी स्टंट है। अगर इंसिडेंट है तो बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अगर पब्लिसिटी स्टंट है सर तो कानून क्या कहता है इस मामले पर? जी, सबसे पहले तो मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। और देखें, जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं। पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान जिसको उर्दू में कहा जाता है, 354, 354A मौजूद हैं, जिसके अंदर के किसी भी खातून की मॉडेस्टी को जो है वो आउटरेज नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता है तो उसकी 2 साल सजा है। इसी तरह किसी खातून के बेलबास भी नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है
तो सजाए मौत भी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। अच्छा, ये बात तो हो गई कानून की, क्योंकि हम एक इस्लामिक माशरा है, हम तमाम मुसलमान लोग हैं, हम इस बात को समझते हैं कि बड़ी सिंपल सी बात है, औरत जैसी भी हो, जो भी पहना हो, एज अ मुसलमान हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। नंबर 2 बात यह है कि हमारी इस माशरे की जो खवातीन है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी। तो अगर कोई किसी औरत को हाथ भी लगाए तो इस कानूनी निज़ाम के अंदर ये प्रोविजंस मौजूद हैं, और जो होनी भी चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब देखिए मसला कहाँ आता है, मसला आता है जी विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर। आप नूर मुकद्दम का केस देख लीजिए, तो विक्टिम ब्लेमिंग हुई, कहा गया कि वो मिली क्यों। उस्मान मिर्जा का केस देख लीजिए तो विक्टिम ब्लेमिंग हुई। आप उस खातून का केस देख लीजिए जिसको उसके बच्चे के सामने ज्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दी गया, उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग हुई। तो ये एक विक्टिम ब्लेमिंग, मुख्तारा माई का केस हुआ, वहां पे भी विक्टिम ब्लेमिंग हुई। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना, ये हमारे माशरे की एक साइकी बन चुकी है। हमें कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज का बड़ा शौक है। देखिए अल्टीमेटली तो ये बात ट्रायल में ही डिसाइड होगी कि क्या ये वाकया सचमुच हुआ या पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन अगर ये वाकया सचमुच हुआ तो भी सजाएं मौजूद हैं। अगर ये वाकया आप कहते हैं कि कोई पब्लिसिटी स्टंट था या स्टेज किया गया, तो भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है उसका भी कानून मौजूद है, और उसके तहत इनको भी सजा हो सकती है अगर किसी ने पब्लिसिटी स्टंट किया है। मगर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर जो ट्रायल होगा उसके बाद ये कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन अली भाई अगर क्लियर कर दें सर थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है वो मुतालिबा उठ रहा है सर कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई जाए, ये बेरारवी का जरिया बन रही है सर। बेरारवी के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है पाकिस्तान में? नहीं जी, बिल्कुल वो कवानीन मौजूद हैं, बिल्कुल वो कवानीन मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी लगा दी जाए, मैं आपको पता है अली साहब, आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं जरा खुल के बात करता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि ये स्टुपिडिटी है, ये स्टुपिड मुतालबा है, और ये एक स्टुपिड जहनियत से ही आ सकता है। अरे भाई, फेसबुक अगर बुरे तरीके के लिए यूज हो सकता है, अच्छे तरीके के लिए भी यूज हो सकता है। गूगल अगर बुरे तरीके के लिए यूज हो सकता है, अच्छे तरीके के लिए भी यूज हो सकता है। टिकटॉक बुरे तरीके के लिए यूज हो सकता है तो अच्छे तरीके के लिए भी यूज हो सकता है। कई मैंने देखे हैं कि आलमे दीन टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इस्लाम की बात आगे फैला रहे होते हैं। तो ये तो बंदे बंदे के ऊपर होता है। नंबर 2 बात है चॉइस की। अगर आपको कोई चीज बेहुदा लगती है तो यार ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, बटन दबाना है, वहां से बाहर निकल आना है। ये जो इस माशरे में एक हिपोक्रेसी आ गई है ना कि वीना मलिक को गालियां भी देनी है, लेकिन फिर वीना मलिक का जब गाना आता है तो वो वायरल भी सबसे ज्यादा हो जाता है। इस हिपोक्रेसी को भी तो किसी तरह खत्म करना है ना, और ये हिपोक्रेसी तभी खत्म होगी जब आप जो असली इस्लामी इक़दार हैं वो आप इनकलकेट करेंगे इस माशरे के लोगों के अंदर। अभी तक तो जो नजर आता है वो बड़ी एक अजीब बात नजर आती है कि जो बंदा वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है या जो बंदा रेप करता है वो उसके बाद बिल्कुल पारसा हो जाता है और वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों का इस्लाम से तो क्या किसी और मजहब से भी दूर दूर तक ताल्लुक, इंसानियत से ही बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर साहब, जरा मैं मोहम्मद अली शाह साहब की जानिब बढ़ूंगा, मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं। मोहम्मद अली शाह साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी का मुतालिबा हो रहा है, लोग कह रहे हैं टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। अब टिकटॉक सही मानों में, आपको भी मैंने देखा है सर सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहते हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस फैसले को? देखें अली भाई, आपका भी जाना हुआ है यूरोप, हमारे बहुत से उलमा यूरोप अमेरिका जाते हैं जी, और वहां जाकर वो ये नहीं कहते कि औरतें फांसी पिला रही हैं, उन पर टूट पड़, बल्कि वो अपनी निगाहों को नीचा कर कर अपनी राह लेते हैं। अगर कहीं खुदा ना खासा नंगा रहना किसी का कल्चर है तो अब आप इससे बचे। मेरा मतलब ये है कि हमें तो बचने का हुक्म है। आपको याद हो फातिमा मिस्र के सामने जब ये मामला हुआ, मर्द औरतें दावत दे रही थी तो उन्होंने अपने आप को बचाया। सोशल मीडिया पे मुफक्किरीन कह रहे हैं कि असल कसूर वो खातून का है। तो जनाब बात गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा अपनी MCR टीम से कि दोबारा मोहम्मद अली शाह साहब को जो है लाइन पर लिया जाए। अली ताहिर अराई साहब, सर बताइएगा सर, आपने दोबारा विक्टिम ब्लेमिंग की बात की है सर, मैं बहुत खुश हुआ ये बात सुन के कि आप इस पर यकीन रखते हैं और उसके जो है वो तदारुक के लिए कुछ करने के जो है वो दर पर भी दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है सर, विक्टिम ब्लेमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर खुलकर होती है सर, लोग जो है वो खुलकर तनकीद कर रहे होते हैं उस शख्स के ऊपर जो कि सही मानों में इन तमाम तर जुल्म का नतीजा या फिर उस तमाम तर जुल्म के जो है वो तगय्युरात फेस करके बैठा होता है। क्या कहेंगे सर, इस पर क्या कानून साजी हो सकती है?
देखिए, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से आपने ऑलरेडी जो है उस बात को बड़े एक अच्छे तरीके से सम अप कर दिया है जी। इसमें। देखिए, मैं और ये समझता हूँ कि एक ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन को फैलाना, उसको जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। मगर अली साहब, यहाँ पे बात जरा ये है कि यहाँ पर मसला ये नहीं है कि आप प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि आप 1, 2 या 3 को तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। आप एक माशरे की कंसिडरेबल जो अमाउंट है, जो लोग हैं, उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे जो उल्मा हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस बात को समझें कि हमने ये चीज लोगों को सिखानी है। और अब तो माशाल्लाह, मैं एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान का क्लियर कट मौकफ दुनिया के सामने रखा। इट इज नेवर द फॉल्ट ऑफ द विक्टिम। ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शाह साहब मुझे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बताइएगा सर, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, देखिए सोशल मीडिया पे हमारे मुफक्किरीन ये कह रहे हैं कि असल कसूर खातून का है जी। तो जनाब बात ये कि अगर औरत खराब है, खुदा न खास्ता उसका लिबास खराब है, वो औरत बहुत इनके वो दावत दे, तो जनाब वो मर्द सही जो समझ से बाला कर है कि हमारे मर्दों को क्या हो गया। हमारा कल्चर तो, हम तो ख्वातीन को जो मशरकी मुआशरे में रहते हैं निगाह नीची कर लेते हैं। तो अब सोशल मीडिया अपनी बंद करने से नहीं, असल फुकदान है तरबियत का जी, असल फुकदान है सर तरबियत का, बंद कर देना हल नहीं होता। आप जो है बच्चे को जगड़ दें, घर में बांध दें, नहीं, आप उसकी तरबियत करें, आप उसको जो आप पर जरूरी है। अब बदकिस्मती हमारी ये भी है कि देखें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, इतना बड़ा इवेंट मीनारे पाकिस्तान आपका इतना तारीखी वर्षा है जी। आपको पता है 14 तो पंजाब गवर्नमेंट कहाँ थी, इनकी पुलिस कहाँ थी, और वहां पर आपको पता है हजारों लोग जमा होते हैं सर। हम कराची में भी आप देख रहे हैं जिन्ना साहब के मजार पर। तो मेरा मतलब ये कि बकायदा यहाँ हुकूमत पंजाब पे भी सवाल निशान है कि इनके लोग कहाँ थे, वहाँ सिक्योरिटी के मामला या नज़्म ज़ब्त रखने वाले वहाँ क्या इंतजामिया नहीं है। लेकिन शाह साहब देखें सोशल मीडिया से ही मैंने ये बात सुनी है, मैं उसको थोड़ा सा कोट करता चलूं, फिर मैं इस पे आपका मौकिफ लूंगा। जरा ये भी बता देना सर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां मिलने के लिए लड़कों को बुलाया था कि जो मेरे फैंस हैं वो वहां आकर इस दिन मुझसे मिल सकते हैं, और वहां पर ना डीसी मुतालिका डीसी को जो है वो एतमाद में लिया गया था, ना कोई पुलिस सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी। वहां इस किस्म का वाकया हो जाना जो है वो सही मानों में समझ में आता है कि सिक्योरिटी नहीं है। या अल्लाह, देखें ये तो फिर आप मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, तो फिर तो बदकिस्मती है कि जब आप खुद सबको दावत दे रही है कि आप आए, आप मिलें, आप देखें, तो इसका मतलब ये तो फिर माहौल बनाया गया है। और मैं इसका अगर मैं ये कहूँगा, जैसे एडवोकेट साहब भी कह रहे हैं कि इस वाक़े के में मुलव्विस हर एक किरदार को तफ्तीश के जरिए कौम के सामने लाना चाहिए सर। इसकी तहकीक होना जरूरी है कि असल मसला क्या है। हमारा मौक़िफ़ ये किसी भी साने पर सबसे पहले शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस तरह हम मुआशरे को बेहतरी की तरफ ला सकेंगे सर। वरना यानी हम सबको अपना अपना किरदार देखना है। अगर वो मोहतरमा अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसा माहौल बना रही है तो बदकिस्मती है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं सर। लेकिन शाह साहब देखें, अगर खाली रेप विक्टिम्स की बात है तो अभी बैरिस्टर साहब बड़ी बेहतरीन बात कर रहे थे कि विक्टिम को ही क्रिटिसाइज किया जाता है बाद में कि जी आपके साथ ऐसा हो गया तो आपने ये क्यों किया, इसकी वजह से आपके साथ हो गया। क्योंकि अगर किसी औरत के साथ एक बार रेप हुआ है तो वो एक बार रेप नहीं है सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने सवालों से रेप करेगा, लॉयर अपने सवालों से रेप करेगा, और उसके बाद मुआशरा अपनी नजरों से रेप करेगा उसका सर। इस तरह की सूरत हाल में एक औरत तो घुट घुट के मर जाएगी। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई हम तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये बेहयाई और बेरारजी का जो कल्चर है सर, इसको जो कौन फरोग दे रहा है इसको भी तो हमने देखना है ना। हमारे तरबियत का भी फुकदार है सर। हम सब अपनी बहनों और बेटियों के लिए शर्माया चाहते हैं, वो भी हमारी बहन बेटी है, मुआशरे की बेटी है। इस्लाम में तो औरत को इज्जत दी है सर। इस्लाम में तो वो है कि रसूल खुदा जब सैयदा फातिमा ज़हरा आती हुजूर खड़े हो जाया करते थे। आप देखें तरबियत क्या है जी। आपने उम्महातुल मुमिनीन को इज्जत दी, हम आप जोजा को इज्जत दी गई, बेटी को इज्जत दी गई, बहन को इज्जत दी, माँ को इज्जत दी, माँ के कदमों चले जन्नत रखी गई। तो ये हमारे मुआशरे में सब तरबियत का फुकदान है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए जिन्होंने भी ये हमारे मुआशरे को बदनाम किया, पाकिस्तान को बदनाम किया है।
अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में मुझे बता दीजिएगा सर, सही मानों में अगर इस तरह के मामलात को मद्देनजर रखते हुए मान लिया जाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब भी हमारे मुल्क के हीरो हैं सर, उन्होंने भी ये मुतालिबा किया है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाए, कैसे देख रहे हैं सर इस मुतालिबे को आप? दोबारा सवाल कर रहा हूं आपसे। 3 बातें इसके अंदर हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जो शाह साहब आपके साथ थे, बड़ा कम होता है कि मैं राइट विंग के लोगों से एग्री करूं, तो उनकी बात से मैं बिल्कुल कंप्लीटली पहली दफा शायद किसी इशू के ऊपर एग्री मैंने किया है। सिर्फ एक इसके अंदर एक्सेप्शन ये होगी कि बेशक माहौल बनाया गया हो, बेशक वहां पर किसी को बुलाया गया हो, बुलाने का, वीडियो बनाने का, तस्वीर खिंचवाने के लिए, बात करने के लिए किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए इस्लामी माशरे में कि उस लड़की को उंगली लगाए, उसके कपड़े फाड़े या उसको किसी तरह से हैरस करे। ऐसे मर्दों की ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2 बात यह है कि मैं आपको पहले ही रिएक्शन दे चुका हूं, टिकटॉक बैन कर दें। अरे भाई बात तो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन टिकटॉक की पॉपुलैरिटी भी तो देखो अपने मुल्क के अंदर। ये हिपोक्रेसी जो है ना इंटरनल, सर इसको खत्म करें अब। तो सर वल्गर कंटेंट के खात्मे के लिए क्या करें सर, आखिर में बता दें मुझे। सर बड़ा इजी है, पीका आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पीका ऑलरेडी अप्लाई इस मुल्क में करता है। अब देखें, वुल्गर मेरे लिए कुछ और हो सकता है, वुल्गर आपके लिए कुछ और हो सकता है, वुल्गर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के लिए कुछ और हो सकता है, मगर कानून के अंदर पैरामीटर्स मौजूद हैं कि वुल्गर क्या है। वुल्गर कंटेंट को ऑलरेडी इरेज किया जा सकता है, लेकिन ये स्टूपिड बात होगी कि प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दें। दुनिया से कट कट के आज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बड़ा पीछे रह गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। टाइम मेरे पास थोड़ा है। बहुत शुक्रिया, अली ताहिर आरई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में मोहम्मद अली शाह साहब आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा सर, अगर सही मानों में इस किस्म के लोग जो है वो वल्गर कंटेंट से ही जो है वो रागिब हो रहे हैं बेरारवी की तरफ, तो वल्गर कंटेंट के खात्मे के लिए, जहन साजी के लिए, माशरे में इसको जो है वो इसकी रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है सर? आदि भाई मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। देखें मैं बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ। हुकूमती कल्चर के मुतारिफ कराए जाने के बाद हम खवातीन का शहरों के सियाहती मकामात और अपनी फैमिली के साथ जाना बिलखसूस कौमी दिनों में नामुमकिन हो गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ हुकूमती कल्चर मुतारिफ नहीं हो सका, हम खवातीन के लिए महफूज देख रहे हैं। तो बस याद रखें कि इंसानियत कि वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जो नहल तहजीब और तमद्दुन से आ रही जालिम लोगों को वोट देकर हुक्मरान बनाते हैं। तो सर हमारा फिर भी वही बात है, हम खान साहब की बात करेंगे कि हाकिम वक्त को और इनको जवाब देना होगा। तमाम मुआशरे की जिम्मेदारी, बिल्कुल मुआशरे की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहबी स्कॉलर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर आरई साहब मेरे साथ मौजूद थे। अगर इस तमाम तर मामले को खुश उसलूबी से अदा किया जा सकता है तो इसको हल भी किया जा सकता है। इस मुआशरे के अंदर अगर सही मानों में डिजिटलाइजेशन के दौर में वल्गर कंटेंट बन रहा है तो जहन साजी भी मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है, मौजूदा हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इस किस्म के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसकी रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए गए तो सूरत हाल हुकूमती सतह पर भी हाथों से निकल जाएगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।